आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 16 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों को नियमितता का शिक्षण दीजिए। अनियमित जीवन क्रम एक प्रकार से आज का फैशन हो चला है। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर कहीं पहुंचना और सभा सम्मेलनों में जाने से लेकर यात्रा के लिए स्टेशन आदि पर पहुंचने तक इस तरह की अनियमितता हर कहीं बढ़ती देखी जा सकती है। अब तो लोग इस अनियमितता के इतने आदी और अभ्यस्त हो गए हैं कि कभी कहीं किसी स्थान पर किसी कार्यक्रम की सूचना मिली हो और उसका समय 2 बजे लिखा गया हो तो निश्चित समझ लीजिए कि सभा 2 बजे के बाद ही आरंभ होगी और उसी हिसाब से लोग वहां पहुंचते हैं। इसके लिए हम मूल्य भी चुकाते हैं। जीवन में समय के महत्व को न समझने और अनियमित दिनचर्या रखने के कारण हमारे बहुत से काम तो अधूरे पड़े ही रह जाते हैं। जब हम स्वयं हर कार्य में समय की पाबंदी नहीं करते तो भला बच्चों में इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। प्रायः हर घरों में बच्चे दिन भर खाया करते हैं। आप अपने बच्चे को कितनी बार दूध पिलाती हैं? यह पूछने पर स्त्रियां प्रायः उत्तर देती हैं, इसका कोई हिसाब थोड़े ही है। जब भूख लगी तभी दूध पिला दिया। या बच्चों को जब भूख लगती है तभी दूध पीता है। एक कानून गो साहब की इकलौती लड़की है, उसका नाम है संध्या। संध्या सबकी प्यारी है, प्यारी तो है, पर उसका मुंह कभी रुकता नहीं। परिवार के सभी प्राणियों के साथ वह अलग अलग बैठकर भोजन अवश्य करती है, पर सबके साथ नाश्ता करती है। उसके खुद का भोजन और नाश्ता अलग है। पिता या कोई जब बाहर से कुछ लाया हो तो मुंह 24 घंटे बकरी की तरह चला करता है। यदि हम गणना करते तो शायद दिन भर में वह 20 बार नाश्ता और 15 बार भोजन तो अवश्य करती होगी। अब उसके टट्टी जाने का भी हाल सुनिए। हर एक 2 भोजन के बाद उसे टट्टी जाने की आवश्यकता पड़ती है। सारा आंगन वह अपने मलमूत्र से सजाया करती है। उसे देखकर दर्शक सोचने लगता है कि क्या संध्या जब बड़ी होगी तो उसे पेट की शिकायत न होगी। क्या वह यह चटोरे स्वभाव को छोड़ सकेगी? इस अनियमितता का प्रभाव उसके भावी जीवन पर क्या पड़ेगा? क्या उसके जीवन को नष्ट करने का दोष माता पिता को नहीं है? संध्या जैसे लाखों लड़के लड़कियों की यही दशा रहती है। छोटे बच्चे के पारिवारिक जीवन का यदि पूरी तरह अध्ययन किया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे मन में बच्चे
तथा उसकी माँ के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। छोटे बच्चे को और तो कोई काम होता नहीं, वह या तो सोएगा या खाएगा या माँ के गले से चिपटा रहेगा। वैसे इन बातों के अतिरिक्त और किसी काम की आदत नहीं डाली जाती। वह बहुत कम अकेला लेटेगा या अकेला खेलेगा। वह जन्म के समय से ही मौसियों और बुआओं से घिरा रहता है, जो उसे थोड़ी देर के लिए भी चारपाई या पालने पर आराम नहीं करने देती। माँ का अपना चाव भी ऐसा होता है। वह बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है और चारपाई पर तो अपने साथ सुलाती है। वह कभी उसे कमरे में अकेला नहीं छोड़ती। कोई न कोई व्यक्ति सदा उसे बातों में लगाए रहता है। बच्चे को शुरू में जो आदत डाली जाए वह उसी को ग्रहण कर लेता है। तरुणाई और बुढ़ापे की अनियमित आदतों का श्री गणेश इसी समय से होता है, जब मौसियां और बुआएं अपने अपने घर चली जाती हैं तो माँ को घर के कामकाज में अधिक व्यस्त रहना पड़ता है। इसलिए वह बच्चे की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकती। सास, ननद और बहनों के चले जाने के बाद माँ को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वास्तव में जो बुरी आदतें बच्चे को शुरू के 1-2 महीने में पड़ जाती हैं वही कष्टदायी होती हैं। जब वह आराम से चारपाई पर लेटता नहीं, अकेले हो तो रोने लगता है, हर घड़ी माँ की गोद में सवार रहता है। माँ 6 महीने तक इन बातों को सहर्ष सहन करती रहती है। इसके अतिरिक्त शुरू में चाव भी बहुत होता है, किंतु शीघ्र ही उसकी सहन शक्ति की सीमा आ जाती है। माँ सोचती रहती है कि बच्चा जब घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तब उसे अधिक तंग नहीं करेगा, किंतु माँ की यह आशा पूरी नहीं हो पाती। जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है और वह और भी आसानी से अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, वह अब हर घड़ी माँ के पास मौजूद रहता है। चलना फिरना सीख लेने के बाद उसे और भी आसानी हो जाती है और माँ का कष्ट और भी बढ़ जाता है। मित्रों, माँ का कष्ट और भी बढ़ जाता है। पहले 1-2 महीने में उसे हम जो यह आदत डाल देते हैं वह अकेला नहीं रह सकता। यह आदत बाद में भी हम पकाते रहते हैं। दादी, नानी, मौसियों और बुआओं के चले जाने के बाद भी कई रिश्तेदार आते जाते रहते हैं जो बच्चे को गोदी में लेकर खिलाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। परम कर्तव्य। उनके अतिरिक्त अड़ोस पड़ोस की बहुत सी लड़कियां होती हैं जो आकर बच्चे को खिलाती रहती हैं। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि अकेला न रहने और चारपाई पर न लेटने की आदत बच्चे के अंदर पड़ जाती है। बच्चा जरा भी रोए तो उसे गोद में उठा लिया जाता है। बच्चों की यह आदत माँ के लिए बड़ी कष्टदायक बन जाती है, क्योंकि उसे गृहस्थी के काम धंधों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चा यदि अपनी कोई बात मनवाना चाहे तो रोने लगता है। रोना उसके लिए एक हथियार का काम देता है, जिसकी सहायता से वह अपनी मनोकामना पूरी करा सकता है।
माँ चाहे थोड़ी देर तक उसकी परवाह न करे, किंतु अंततः पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे के हट के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। माँ बहुधा यह कहती सुनी जाती है, बहुधा अक्सर यह कहती सुनी जाती है कि बच्चा बड़ा हठीला है, अपनी हट पूरी किए बिना मानता ही नहीं। किंतु इन आदतों के लिए माँ स्वयं ही तो जिम्मेदार होती है। जब वह छोटा था तो ममता के कारण उसे लेटने या रोने नहीं दिया, या छोटे होने के कारण उस पर तरस आ गया, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे को ऐसी आदत पड़ गई जो अब नाराज होने, धमकाने या मारने पीटने से भी नहीं छूटती। ओम शांति। इसी क्रम में आपको आगे पढ़ के सुनाएंगे, सुनते रहिए और चिंतन मनन करते रहिए।